everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का वही चैप्टर रैशनल नंबर्स का लास्ट पार्ट, जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे. तो बच्चों ध्यान से सुनो, बड़ा ही सिंपल है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करना एंड यू आर डन विद द चैप्टर. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. और हाँ, एक और बात, अगर आपको डाउट रह जाता है आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो या लर्नो हब स्वयं क्लास को बुक करो, या फिर अगर आप चाहते हो कि एक कंप्लीट कोर्स लेना लर्नो हब स्वयं के साथ, आप वो भी ले सकते हो. उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर या तो कॉल मैसेज करना है या फिर आपको hello@learnohub.com पे मेल ड्रॉप करनी है. कोर्स के फ़ायदे जल्दी से बता देती हूँ. एक तो शुरुआत से ही आप रेगुलर हो जाओगे पढ़ाई में. दूसरा, आपको एग्ज़ाम का डर चला जाएगा क्योंकि हम टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे. उसके बाद ये जो मैथ्स का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का डर होता है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा. और एग्जाम के टाइम पर एंग्जाइटी नहीं होगी. एक फिक्स शेड्यूल होगा जो आप फॉलो करोगे और आप खेलते कूदते भी रहोगे और पढ़ते भी रहोगे. तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने चैप्टर के साथ. सो लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. मतलब रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा ही सिंपल है. मान लो आपको रैशनल नंबर दिया गया है a/b, इसको मल्टीप्लाई करना है विद c/d. तो क्या करना है? कुछ नहीं, इज इक्वल टू न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. सो लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट, 1 सेकेंड. तो ये b होगा, b इंटू डी, राइट? सो b इंटू डी, दैट्स इट. बस इतना सिंपल है. मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास है ही नहीं. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो पहले आप उसको डिनोमिनेटर्स को सेम करो, एलसीएम लेके, ऐसा कुछ नहीं करना है. सिंपली न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर डिनोमिनेटर्स को करो, आपका आंसर आ गया. अब लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल. अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आप इसमें क्या करोगे? यू विल डू लाइक दिस, -5 - 3 न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया. सो इट विल बी इक्वल टू -15/64. अब बच्चों एक तरीका ये हो गया, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -5/8 आंसर आएगा. एक तरीका और बताती हूँ कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं पर इसी समय पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन के बाद इतने बड़े बड़े नंबर्स ना आए. जैसे 3 1s are 3 and 3 2s are 6. ठीक है, अब क्या आया हमारे पास? नाउ इट इज़ 5 और माइनस रहेगा. सो इट इज़ 5 - 1 and 2 into 4. So it is -5/8, यानी कि ये जो मैंने निकाला है. तो या तो आप इसको पहले कर लो या फिर आप इसको बाद में कर लो, क्योंकि आंसर तो आपको सिंप्लीफाई करके ही देना पड़ेगा. नेक्स्ट चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. तो यहाँ पर 36/7 इंटू 28/-9. तो यहाँ पर भी क्या करना है? लेट अस डू दिस. -36/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 - 9. तो क्या करेंगे? 9 4s are 36. ठीक है, तो ये कर दिया. ओके, 7 1s are 7, 7 4s are 28. तो क्या आया? -4 इंटू 4 ओवर 1 इंटू -1. सो आंसर इज 4 4s are 16 और माइनस साइन था तो मैंने लगा दिया. 1 इंटू 1 इज 1, माइनस साइन था तो मैंने लगा दिया. क्योंकि न्यूमिनेटर में भी नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में भी, दोनों को कैंसिल आउट करके माय आंसर केम आउट टू बी 16. अब मैं इसको 16 लिखूं, मैं इसको 16/1 लिखूं, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स. तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल. तो इसमें हम क्या करते हैं? मान लो a/b लिखा है, मुझे बोला गया है कि इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको b/a लिख दूँगी. ये इसका रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. उसी को हम रेसिप्रोकल भी बुलाते हैं. ये दोनों टर्म्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो इन दोनों टर्म्स में से किसी भी टर्म का यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल, अब देखो जैसे कि 4/3 है. अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ या रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 3/4. मान लो -5/10 है,
तो ये क्या हो जाएगा -10/5, ठीक है। बस ऐसे ही लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फ्लिप द फ्रैक्शन, यू टॉप और बॉटम को बस फ्लिप कर देना है। आगे चलो, नाउ कमिंग ऑन टू डिवीजन। बच्चों डिवीजन ना देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप रैशनल नंबर की डिवीजन करोगे ना आपको बड़ा ही इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यू हैव टू कीप, चेंज एंड फ्लिप। लेट्स डू इट अगेन, कीप, चेंज, फ्लिप, राइट। सो आई विल टेल यू हाउ टू डू। सो डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन बना देंगे एंड व्हाट वी विल डू, वी विल कीप द फर्स्ट नंबर। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। change the sign, so it is division, I will make it multiplication. ये addition या subtraction नहीं बनेगा, it will be multiplication and I will flip the last number, that is 3/5 will be 5/3. कर लो इसको सॉल्व, बस इतना सा ही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक। सो फर्स्ट इज फ्रॉम सेलिना। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, ये यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी 5 × 3/4 × 7, सिंपली न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया ओवर डिनोमिनेटर्स को। सो 5 3s are 15, 7 4s are 28. सो दिस इज माई आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस, अब देखो अब ये मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले इनको इम्प्रॉपर करो। सो मल्टीप्लाई एंड यू ऐड दिस। सो मल्टीप्लाई होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर, और जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर दो। सो 8 3s are 24 + 1 25/8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एज सच रहेगा। 5 2s are 10 + 2 12/5। तो करो अब इसको, तो वैसे चाहो तो आप इसको ना यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो इट विल बी 5 1s are 5, 5 5s are 25, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस है तो लिखना है 3/1, तो इट इज इक्वल टू 5 × -3 2 × 1, सो -15/2। तो अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो माइनस साइन एज सच, 2 7s are 14, 1/2, सो दिस केम आउट टू बी माई आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले इसको चेंज करते हैं। -1 29/35, सो इट विल बी इक्वल टू -35 + 29 आएगा। सो ये मल्टीप्लाई होगा और इनमें ये ऐड होगा, तो ये ऐड होना है 4 1 6 64, सो -64/35, सो -105/128 इंटू -64/35। अब देखो बड़ी ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। तो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूँगी, 5 7s are 35, 5 2s are 10 and 1, ठीक है। और भी हो जाएगा, 7 1s are 7, 7 3s are 21। इसको अगर 2 से करूँ तो 3 2 6 4, सो 32 × 2 is 64, करेक्ट। सो 1 and 2, देखो मैंने कितना सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर नंबर्स लिख दूँगी, -3/2 इंटू -1/1, so it will be equal to -3 into -1 and 2 into 1, so 3 into 1, ओके। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 3/2। अब ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो आंसर विल बी 3/2। यहाँ पर जो आप गलती कर सकते हो वो यही है कि आप इसको ना, इस केस में ना आप इसको साइंस को चेंज ना करो, माइनस को आप माइनस ही रहने दो। तो नाउ in the mixed form it will be this, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Now the product of two rational number is this, if one of them is -2/5 find the other। तो product of two rational number, मान लो a into b का जो product है वो 18/35 है ना। a is -2/5, तो b क्या होगा? तो a into b is equal to 18/35, तो a is say -2/5 into x
इज इक्वल टू 18/35। तो देखो यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली पहले इन चीज़ों को ना बदल दो। जैसे x को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 18/35। ये वाला जो फ्रैक्शन है -2/5, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो अब ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे इसको, क्लियर है। जैसे जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, अगर एक तरफ नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो वो ऐड हो जाएगा। बस सिंपली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 35। अब कीप, चेंज एंड फ्लिप, सो 5/2। आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं लिखना, इसको यहाँ पर लाते और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते तो भी आपका आंसर आ जाता। सो x इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगी, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो मैं इसको 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो इट विल बी 9/7 इंटू -1/1, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इट विल बी x इंटू, यहाँ पर देखो क्या है 9 और -1, ठीक है, आई गॉट इट। तो इसको मैं लिखूंगी 9 इंटू -1 ओवर 7 इंटू 1, तो इट विल बी इक्वल टू -9/7। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की बात करो तो -7 1 ज़ा 7, 2/7। सो दिस इज द आंसर। आगे चलें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। अब मैं ना चाहे -14 इंटू 27/28 कर दूँ, चाहे पहले 27/28 लिखूँ फिर -14 लिख दूँ, तो एक ही बात है, ठीक है। इसमें आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वैसे लिखना। तो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर, सो इट इज़ इक्वल टू दिस इंटू -14, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। आप ये क्रॉस नहीं करना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे आप ना यहाँ पर लिख दो इंटू -1 ओवर 2, ठीक है तो यही ना कि 14 1 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28। लेकिन ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे, ताकि आप भी यहाँ पर गलत ना लिखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे बिल्कुल सॉल्व करके तो आपको अच्छा रहेगा, इजी लगेगा। तो अब बस मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, माइनस साइन ऐसे लगा दिया। 2 10 1 3 13 is 26, 1 remainder and 2, and this is my answer, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए नाउ पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन एंड देन कम बैक। सो नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। तो इट विल बी, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो। सो मल्टीप्लाई एंड एड, 3 5 ज़ा 15, 16 17 18, सो इट इज़ 18/5। 18/5 इंटू -10। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करना पसंद करूँगी ताकि मेरी कैलकुलेशन आगे इजी हो जाए, मुझे लंबे लंबे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2s are 10, ठीक है। करें आगे, तो लेट्स गो हियर। सो इट इज़ इक्वल टू 18 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1, सो इट इज़ इक्वल टू -36, ठीक है। तो क्या आपका यही आंसर आया था? अगर कुछ और आया था तो प्लीज़ आस्क योर डाउट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब आते हैं यहाँ पर, देखो अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उसमें एडिशन भी होगी, उसमें डिवीजन भी होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। तो क्योंकि हमने सारे ही ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं तो अब हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेट अस स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 -5 इंटू 3 माइनस -3 इंटू -1 2 इंटू 4, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने एज सच रहने दिया, 4 3s are 12 और नीचे 5 2s are 10, प्लस ब्रैकेट एज सच 10 9s are 90 और -15 माइनस 3 इंटू 1, सो 3 4 2s are 8। अब -12/10, और यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा 15 और ये -3/8। अब ये यहाँ का माइनस कहाँ गया,
क्योंकि एक था -3, उसमें हमने -1 मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 1 इज 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है 10, 15 और 8 का। तो जब आप इन सब का एलसीएम लोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, करके देखो ज़रा। तो इट विल बी 10, 15, ये मेरा रफ वर्क है, और 8। सो 2 5 ज़ा 10, 15 और 4, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 4, सो 4 3 ज़ा 12 और ये 120। तो एलसीएम आएगा 120। अब चलो, अब यहाँ पर आओ, अब मेरा एलसीएम आ गया 120। करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं, जैसे इनको पहले आप यहीं पर सॉल्व कर लो, ये कुछ भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसको 6/5 कर लो पहले ही। तो उसके लिए ना ऐसे मत करो, उसके लिए हर एक ब्रैकेट को अलग अलग उठाओ और उनको सॉल्व करते जाओ, वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगी ये, ठीक है। अब मेरा एलसीएम 120 आया है और मुझे ना सिर्फ अपने नंबर्स को कॉपी करना है। तो माई नंबर्स आर, तो मेरे नंबर्स ये थे, एलसीएम आया 120, तो मैं क्या करूँगी, मैं अब यहीं पर लिखती हूँ इनको सिंपल से। तो मैं इसमें 12 मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी 8, राइट। और तो मतलब ऊपर भी 8 ही होगा, यहाँ भी 12 ही होगा, और इसमें 15 करूँगी तो यहाँ भी 15 ही होगा। तो अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो ओके, तो इट इज़ इक्वल टू 12 12 ज़ा 144, 120 माइनस 64, इट इज़ 72, 720 और 120, 45/120। अब देखो, अब मैंने एलसीएम ले लिया कॉमन, -144 -720 -45। अब सारे ही माइनस हैं, तो पता है क्या करो, तो इनको साइड पर ऐसे लिख लो, ठीक है। सारे ही माइनस हैं, साइड पर लिखो और इनको ऐड कर दो, 8 9 10 1 7 8 9 909, ठीक है। तो -9, सारे ही नेगेटिव हैं तो माइनस होगा, और नीचे 120। अब आपको क्या करना है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब अगर मैं इसको करूं तो देखो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 एंड 0, ठीक है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आंसर ना मेरा कुछ इतना आएगा, आप एक बार करके देखना, ठीक है। कुछ अलग आंसर आया तो मुझे ज़रूर लिखना, आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब में क्लास को बुक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है। तो देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले ना अगर मैं इस नंबर को देखूँ, सो लेट अस, ओके चलो मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 18 लाइक 2 एंड 10 और ये 1 एंड 5, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। 2 9 ज़ार 9, 2 ज़ार 18 एंड 10 और ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। चलो अब मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया। बच्चों इस स्टेप में एक बहुत ही खास ध्यान आपने ये रखना है कि आप कोई भी नेगेटिव साइन मिस ना करो। तो ध्यान रखो, ध्यान से हर एक चीज़ को लिखो। ये -1 है, राइट, -1 हियर, 3 × 1, राइट, और ये 1 × -1 नीचे 5 × 2। तो अब करो, 5 × 1 इज 5, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाय 3 माइनस ये हो जाएगा -1/5 2 ज़ा 10, राइट। सो दिस प्लस माइनस इज माइनस, नहीं माइनस माइनस इज प्लस 1/10, ओके। तो आगे देखते हैं, अब इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, ओके लेट मी सी मैं कहाँ थी, हाँ ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा जो लास्ट आंसर आया था दैट वाज 5/3 प्लस 1/10। अब मैं क्या करूँगी, मैं एलसीएम ले लूँगी, एलसीएम ऑफ 3 एंड 10, तो सीधी सी बात है ये 30 ही आएगा, किसी कॉमन टेबल में नहीं आता ये।
जितनी ज़्यादा LCM की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल राइट माई 5/3 प्लस 1/10। अब मैं यहाँ पर ये फाइंड आउट करती हूँ सबसे पहले कि मैं किसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 30 आ जाए। इसको 10 से, तो इसको भी 10 से, इसको 3 से, सो इसको भी 3 से, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर। सो इट इज़ इक्वल टू 5 10s are 50 और 30 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 कॉमन आ गया। 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53/30। अब मैं अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/23/30, 1/23/30 एंड दिस इज आवर आंसर। तो आपका क्या आया था आंसर, मुझे ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, दिस इज अ डिविजन क्वेश्चन, तो यू हैव टू कीप, चेंज एंड फ्लिप। तो आपको याद है क्या पक्का पता होगा, KFC सबको पता है। KFC को ना थोड़ा सा बदल दो, KCF कर दो उसको, ठीक है। सो नाउ कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द वैल्यू, चेंज द साइन बेसिकली, एंड नाउ राइट फ्लिप दिस। तो इसको फ्लिप करने से पहले ना मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ। 3 5 15 प्लस 3 18/5, तो ये 18/5 है, ठीक है। तो ओके, सो लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ओके 1 सेकेंड, हाँ। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप, चेंज एंड फ्लिप। तो KFC पता है सबको, KFC को KCF कर दो और सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। सो इट विल बी 18/5। तो लिखो अब -6 डिवाइडेड बाय 18/5। नाउ कीप द फर्स्ट नंबर, change the sign and flip the next number. So it will be 6 1s are 6, 6 3s are 18. So -1 multiplied by 5 divided by 3. So it will be -5/3. And in improper fraction, minus sign ऐसे रहेगा, 3 1s are 3, 2 remainder by 3, and this is our answer. Clear है? So let's start this question. So the question says KCF. So keep, change and flip. So first is keep the first number, change the sign and flip the next number. ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ। ओके, तो इनको करते हैं 7 5s are 35, 7 7s are 49, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 6s are 12. ओके, तो इतना हो गया। अब इसको फर्दर 12 और ये आ जाएगा 1 8, सो 2 6 are 12, 2 9s are 18। चलो अब आगे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो 6 यानी कि -6 इंटू -9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9। सो 6 5s are 30, ये पॉजिटिव रहेगा। 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63। तो ये 63, मैं अभी भी इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई दिस और इसको 10 3 से, 3 2s are 6 और ये। सो द आंसर इज 10/21। और मुझे अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सो लेट्स डू दिस, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हमें इसका आंसर निकालना है, फिर रेसिप्रोकल निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर फर्स्ट। सो इट इज 3, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर। ठीक है, सो 13 1s are 13 and 13 5s are 65। ठीक है, तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। सो 3 इंटू 5 और 1 इंटू -4, सो 5 3s are 15 -4, ये आंसर आ गया। तो अब मुझे बोला है कि मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब ये जो नंबर आया है ना, मुझे इसको फ्लिप करके लिखना है। दैट इज -4/15 एंड दिस इज आवर आंसर। आगे चलें। नाउ इफ 6 identical articles can be brought, like not brought but bought for this much, find the cost of each article। ठीक है, now first of all cost of 6 identical articles is equal to 6 17, so it will be equal to 34 plus 6, so it is 10 40।
सो इट विल बी 40/17, है ना। तो पहला तो ये आ गया आंसर। अब इसके बाद मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो अब 1 आर्टिकल की कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसमें आई विल डिवाइड दिस बाय 6। तो क्या होगा, कीप द फर्स्ट नंबर, change the sign and flip the next number. तो it will come out to be 220 और ये 3. So it will be 20/51. So the cost of 1 article is ₹20/51. अब क्योंकि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. Now coming on to what number should -5/7 be divided so that the result is -15/28. So let the number is x. Let the number is x. ठीक है. So what number should this be divided? ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम so let the number be x. Let the number be x. -5/7 divided by x will give us -15/28. ठीक है. मैं इसको कुछ ऐसा लिख देती हूँ, -5/7 is equal to -15/28 into x. अब x को इस तरफ लाएंगे और जब ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो -15/28. तो मैं इसको लिख दूंगी x इज इक्वल टू -5/7. कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर. सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. So x is equal to -1 into -4 and 1 into 3. So answer will be 4/3. So the value of x is 4/3. Next is what rational number should we multiply in this to get the product this. तो मान लो a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -5/9. तो मान लेते हैं कि a में हमने 20/-9 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, ऐसा ही है. तो अब a को यही रहने दो और इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो. तो अब लेट अस कीप, चेंज, flip, right? तो it is a is equal to -1 into -1, 1 into 4. So a is equal to 1/4. So this is our answer. Next is like a person, Manish, walks 8/9 kilometer from place P towards east. ठीक है. From there 2.5 kilometer towards the west and find his position from place P. देखो पहले तो हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे. So this is north, ऊपर को south, this is east, this is west. So Manish walks 8/9 kilometer from P towards east. तो मान लो ये P point है, इस P point से ये यहाँ को जाता है, this is P point, ये 8/9 किलोमीटर वॉक करता है. यहाँ से अब ये वेस्ट को जाता है, ठीक है, ऐसे को जाता है और अब ये 2.5 किलोमीटर आगे को चला जाता है. ठीक है. अब हमें बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है इस जगह से. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट दिस. सो व्हाट वी विल राइट, डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट is equal to 8/9 किलोमीटर. फिर आता है distance covered towards west is equal to 2.5 किलोमीटर, 5/2 किलोमीटर. इतना आ गया. अब हमें बोला है कि हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है P से. तो अब मान लेते हैं that east is positive एंड वेस्ट इज नेगेटिव. तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, 8/9 -5/2 करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो 18 आएगा. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 9 से, सिमिलरली 2 and 9. सो 8 2 ज़ा 16 और 9 2 ज़ा 18.
9 5 45 एंड 9 2 18, तो ये आ गया। अब यहाँ पर फर्दर 18 कॉमन, 16 माइनस 45, तो 45 में से 16 को माइनस करना है, तो इट इज़ 9 2 29, तो ये -29/18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव में है, दिस मीन्स द पोजिशन इज -29/18 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्यों हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिया था? ताकि जब हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस साइन से हमें ये पता चल जाए कि वो किस तरफ है। अगर आप इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेते तो आंसर उस तरह आता हमारा। नाउ लेट अस डू सम ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स, जिससे हमें चैप्टर की ज़्यादा क्लैरिटी होती है। सो फर्स्ट इज 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। क्या ऐसा है? नहीं। स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर तो क्या है वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब ये नेगेटिव में बढ़ता जाता है तो इनडेफिनेटली वो बढ़ता जाता है, बट डेफिनेटली 0 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये तो बात सही है ना। मान लो 5 है तो 5/1 करके भी हम इसको रैशनल नंबर बना ही सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे रैशनल नंबर है जैसे 1/2 है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर्स ऐसे p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1, नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1 - 1। ठीक है, जिसे मैं -1 भी लिख सकती हूँ। इट इज़ नॉट 1 बट इट इज़ -1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो अगर मैं 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा, सो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो जैसे हमने बात की, दिस इज ट्रू। द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज फॉल्स, राइट। सो जब डिवाइजर 0 होता है, ठीक है, तब ऐसा नहीं होता। द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो यहाँ पर एक नंबर है a, यहाँ b है, यहाँ c है, राइट। सो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट। तो ये बोल रहा है कि कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जो 2 इंटीजर्स का कोशेंट है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है, सो अगेन इट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम इफ both its numerator and denominator are multiplied or divided by the same non-zero integer। तो ये बोल रहा है कि जो रैशनल नंबर की वैल्यू है वो वही रहती है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो बात सही है, यही तो हम एलसीएम में पूरा करते आए हैं, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही तो बनाते आए हैं। अब अगर p/q एक रैशनल नंबर है एंड m इज एन इंटीजर, सो देन p/q is equal to p into m and q into m। यस, ट्रू है, लेकिन वे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि m 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, इफ q is positive integer and p and q are co-prime numbers, then p/q is a rational number, that is true। But first of all, let us recall what are co-prime numbers। co-prime numbers वो prime numbers होते हैं जिनका highest common factor 1 होता है। So let's see the next question। A rope is 15 meter long, 4 1/3 meter is cut off and 3/5 of the remaining is cut off। Find the length of the remaining rope। ठीक है, सबसे पहले let us write the total length of rope। It is equal to 15 meter। अब सबसे पहला है first cut off, so it is equal to 4 1/3 meter, that is 13/3 meter। remaining, ठीक है, remaining की स्पेलिंग ठीक कर लेना, remaining length
after first cut off, it is equal to 15 minus 13 by 3. So it is 3 into 3, so 45 minus 13 आ जाएगा, ठीक है. तो it will be equal to 32 by 3 मीटर. तो अब हमारी रोप इतनी बची है. Now सेकेंड कट, तो अब हमने 3/5 ऑफ द रिमेनिंग कट कर लिया, ठीक है. तो 3/5 ऑफ द रिमेनिंग, 3/5 मीटर नहीं काटा है, 3/5 ऑफ द रिमेनिंग, यही चीज थी जो क्वेश्चन में पढ़नी थी. सो 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वॉज 32 by 3. सो व्हाट इज 3/5 ऑफ द रिमेनिंग? It is 32 by 5 meter. So this is the second piece that was cut off. Now the remaining rope. It is equal to 32 by 3 minus 32 by 5 meter. तो अब LCM निकालेंगे तो 15 आएगा, इसको 5 से करेंगे, इस तरफ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 5 2s are 10, 1, 15, 16 minus 3 2s are 6 और 3 3s are 9. तो ये आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं 160 और 96 को माइनस, सो 4 और ये कितना आएगा, 15 बचा है, तो इट विल बी 664. सो इट इज़ 64 डिवाइडेड बाय 15. और अब अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हो तो इट विल बी 460 और 64 और ये. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रिमेनिंग रोप, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. नाउ coming on to the next question, if the product of two decimals is this, one of them is this, find the other number. So let the other number is x. So it will be equal to x into 2.7 is equal to 17.55. So x is equal to 17.55 divided by 27, right? तो अब इसको क्या करेंगे, अब now it will be 1755 divided by 27 into 10 over 100. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो it will be 3 9s are 27, 3 5s are 15, 6. तो मेरा आंसर आया है 65 इंटू 10 ओवर 100. तो इससे ये ज़ीरो कर दी, तो लास्ट जो फाइनल आंसर है दैट इज 6.5. अब देर आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड देर इज़ अ रैपिड रिविजन फॉर द एग्जाम. पहली चीज़ कि जब भी आपका कोई भी आंसर आता है आपको उसको सिंप्लीफाई करना है. दूसरी चीज़, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो साइंस चल रहे हैं ना उनको नेगेटिव साइन जो साथ साथ में लिखो. चेक द साइंस वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आता है. नेक्स्ट इज एलसीएम. जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब डिवीजन कर रहे हैं तो रिमेंबर केसीएफ, कीप, चेंज एंड फ्लिप. देन कमिंग ऑन टू एडिशन, तो एडिशन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सही है, अगर अलग है तो फिर एलसीएम लेना है. सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऑपोजिट्स ऐड होते हैं. मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करो, कोई डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर क्या है कोई चिंता नहीं है. और जब डिवीजन की बारी आए तो इस जो सेकंड नंबर होता है उसको फ्लिप कर दो और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो इनवर्स तो उसमें सिंपली फ्रैक्शन को फ्लिप कर दो. सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज चैप्टर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको कोई डाउट लगता है आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो दिए गई ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.